अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके बुक में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। हाउ मेनी सिस्टम्स अ ह्यूमन बॉडी हैज़। ह्यूमन बॉडी के कितने सिस्टम्स होते हैं, नेम देम, उनके नाम लिखने हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 8 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी के 8 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। स्केलेटल सिस्टम्स जो हमारे ढांचे का जो निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करने का जो निज़ाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिस निज़ाम के तहत पूरे हमारे जिस्म में खून गर्दिश करता है, खून साफ होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम ये है नर्व्स का, दिमाग का जो निज़ाम है, और जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि वो कोई भी फासिद मादा जो हमारे जिस्म में, चाहे वो माया है या ठोस है, ठीक है, लिक्विड की शक्ल में है या सॉलिड की शक्ल में, उसको जिस्म से निकालना। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, हमारे मसल्स का क्या निज़ाम है उसके तहत, क्योंकि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स होते हैं तो हमें चलना फिरना हमारा मुमकिन है ना, मसल्स की वजह से। और उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तौलीदी निज़ाम यानी कि नस्ल बढ़ाने का निज़ाम। ठीक है। ये 8 इंपॉर्टेंट जो हैं सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। इनके नाम आपने याद करने और लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से हिस्से होते हैं, राइट देयर फंक्शन, उनके फंक्शन भी लिखने हैं। ठीक है। तो आंसर हम ये लिखेंगे, अ स्केलेटल सिस्टम हैज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक स्केलेटल सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 बोन, बैकबोन, तीसरा नंबर 3 रिब्स। ठीक है। स्कल होता है खोपड़ी, बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, और रिब्स होती हैं पसलियां। ठीक है। तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें ये 3 मेन अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट की और भी हड्डियां टांगों वगैरह की, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं। अच्छा, स्कल जो है ये क्या करता है, हमारी खोपड़ी, जाहिर सी बात है हमारी खोपड़ी के अंदर आंखें हैं। अंदर आंखें देखें ना सामने से तो आपको सख्त सख्त हड्डी नजर आ रही है अपनी आंखों के चारों तरफ। ठीक है ना। इसके अंदर जो है आंखें होती हैं, तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। और ईयर, ईयर हमारा एक सामने जो कान है, ये तो बाहर मतलब आउटर ईयर है ना। इसके अंदर जो पूरा निज़ाम है कान का, जिसकी वजह से हम सुनते हैं, वो खोपड़ी के अंदर होता है, वो इनर और मिडल लेयर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है बैकबोन। बैकबोन जो है इसकी मदद से हम मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हादसाती तौर पर बहुत सारे लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो कभी चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर पड़ जाते हैं, अल्लाह ही रहम करे। नंबर 3 है रिब्स। इट प्रोटेक्ट्स लंग्स, स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। रिब्स जो होती हैं, हमारी पसलियाँ जो होती हैं, इनके अंदर क्या किसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ये हमारे फेफड़ों को, लंग्स को, स्टमक मैदे को, और इस तरह से जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये इनका फंक्शन भी है, नाम भी साथ हो गए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के कितनी किस्में, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल 3 किस्मों की होती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल, नंबर 2 कार्डियक मसल, नंबर 3 स्मूथ मसल्स। ठीक है ना। अब एक एक जुमला इनकी हम इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या खास बात है इनकी, या हम इनके बारे में क्या जानते हैं। तो एक एक इन मसल्स के बारे में हमने जुमला याद रखना है। ठीक है ना। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल हम क्योंकि स्केलेटन से वर्ड निकला हुआ है, ढांचे से निकला हुआ है, तो ये जो मसल्स होते हैं आपकी बोन्स के ऊपर, आपके ढांचे के ऊपर होती हैं। ठीक है ना। तो इजी है, स्केलेटल मसल्स, इसका एक पॉइंट क्या है, दीज मसल्स सराउंड दी बोन्स। ये बोन्स को उन्होंने घेरा हुआ होता है, बोन्स के ऊपर होती हैं। ठीक है। नंबर 2 हो गए कार्डियक मसल्स। दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। जो आपके दिल की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं, ऑल द अदर मसल्स अदर देन द हार्ट आर स्मूथ मसल्स। ठीक है ना। हार्ट और जो बोन्स के ऊपर स्केलेटल मसल्स हैं, उसके अलावा जितनी भी मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स में या जहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा इसके अलावा जो मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो चलना है, इसे ये क्या है। ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द ब्लड, मूव, खून की हरकत करना थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में, इज कॉल्ड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है ना। इसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। जो हमारे जिस्म में खून दिल पे जाता है, दिल से वापस पूरे जिस्म में, पूरे अज़ा में, एक एक हिस्से में जाता है बॉडी के, तो इसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं।
व्हाट आर नर्व्स, नर्व्स क्या होती हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, नर्व्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स, रेशों के शक्ल में के गुच्छे होते हैं नर्व्स, ठीक है ना। दैट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस, जो मैसेज को रिसीव भी करते हैं, लेते भी हैं और सेंड्स भेजते भी हैं बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। ठीक है, जो बॉडी जिस्म में और ब्रेन दिमाग में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मैसेजेस को जो भी वो कोई चीज़ ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, जो भी मैसेजेस हैं, तो वो जो है ना इसके भेजते भी हैं मैसेजेस को और रिसीव भी करते हैं बॉडी और ब्रेन के दरमियान। ठीक है ना, ये पतले पतले रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, इनको नर्व्स कहते हैं। देयर फंक्शन इज टू कंट्रोल ऑल द इनर वर्किंग ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में जितने भी काम हो रहे हैं। अब वो हम सोच के तो नहीं कर रहे, खाना हजम कर रहे हैं हम सोच के तो नहीं कर रहे, सांस ले रहे हैं हम सोच के तो नहीं ले रहे ना। पसीना आ रहा है वो हम सोचेंगे तो नहीं कि अब पसीना आए तो वो आ जाएगा। एक सिस्टम के तहत तमाम हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं और उनको हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। वही उनसे मैसेजेस ले रहा होता है और उनको मैसेजेस दे रहा होता है कि अब ये करें, अब ये करें। ठीक है ना, तो ये काम किसके थ्रू करता है, ब्रेन, नर्व्स के थ्रू। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, आपने लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। फी अमान अल्लाह।